दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय डी डेकोर लाइव ब्यूटीफुल F6 MIDC तारापुर पालघर महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा आपको पता है, यह हमारा केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा संचालित कवियों और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु एक श्रृंखला है, एक धारावाहिक है जो साप्ताहिक है। हर रविवार हम आपके साथ कुछ कवियों की रचनाओं को लेकर उपस्थित होते हैं। आज हमारा 56वां अंक और हम उसके साथ कुछ साहित्यकारों को, कुछ कवियों को लेके आए हैं आपके लिए। इस बीच में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे तिथि त्योहार आते हैं जिनको हम अपने इस कार्यक्रम के साथ मनाते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि केसीएन क्लब एक संस्था जिसका स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है और कल यानी 16 अप्रैल बीता है, तो आज का हमारा अंक स्थापना दिवस केसीएन क्लब को समर्पित है। तो मैं इस मंच के माध्यम से केसीएन क्लब टीम के सभी पदाधिकारियों, सभी वॉलंटियर्स, सभी सदस्यों को और केसीएन क्लब से जुड़ी जो भी संस्थाएं, उपशाखाएं हैं, उनके सभी सदस्यों को उनके स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं कार्यक्रम शुरू करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस कार्यक्रम में बहुत सारे कवियों ने शिरकत की, नए कवियों ने शिरकत की, पुराने कवियों ने शिरकत की। इसी बीच में हमारे साथ एक कवि जुड़े, देवेंद्र दुबे जी। देवेंद्र दुबे जी के लिए ऐसा कहना है कि एक अच्छे साहित्यकार, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ही ऐसी एक सूचना आई उनके घर से कि उनका देहांत हो गया और हम सब मंच से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। और आज के कार्यक्रम में सबसे पहले कवि और वक्ता को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। हसरतें निकल चुकी हैं, हसरतें निकल चुकी हैं मंसूबे से कहीं बाहर। हसरतें निकल चुकी हैं मंसूबे से कहीं बाहर, पर सोहबत उनकी उसे मुकम्मल बना गई, पर सोहबत उनकी उसे मुकम्मल बना गई। मैं ऐसे सोहबत के धनी डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर अपनी रचना के साथ उपस्थित हों। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र मुंबई से केसीएन क्लब और निर्झरिणी रिश्तों की व्याख्या इसके बीच में किस तरह से की जाए। केसीएन क्लब में मीडिया के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया और निर्झरिणी के माध्यम से जो मनीषियों, विद्वानों और साहित्यकारों को एक पटल, एक मंच प्रदान किया है, तो कवियों की चौपाल, उसकी उपशाखा निर्झरिणी पिछले 55 एपिसोड से आयोजित करती आ रही है। यह कोई छोटी सी बात नहीं है। इसमें लगे हुए आदरणीय नंदन मिश्र जी, जिन्होंने अपने कठिन श्रम से, कठिन व्यवस्थापन से इस पटल को मनीषियों के प्रति, हमारे पाठकों, श्रोताओं के प्रति एक चिंतन देश काल के अनुरूप प्रस्तुत किया है। यह चिंतन संवेदनात्मक है, परिस्थिति जन्य है और
वर्तमान के परिदृश्य में उभरता हुआ एक आलोक है। आप किसी भी विषय वस्तु की पृष्ठभूमि में जब तक प्रवेश न करें तब तक उसके उद्गम का प्रस्तुतिकरण उतना बेहतरीन नहीं हो सकता। तो नंदन जी को, उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। और केवल इतने कह देने से ही तो मात्र काम होता नहीं है। मैं हर तरह से जो भी मेरी अपनी सक्षमता है उसके अनुरूप मैं इस नरझरंगी के माध्यम से, केसीएन क्लब के माध्यम से आदरणीय नंदन जी का अनुग्रहित हूं, उनके प्रति समर्पित हूं। आज जो वर्तमान विषय है, युद्ध का विषय है, पूरा देश इस दंश को झेल रहा है, लेकिन इतिहास के पन्नों में भी हमारे इस लोकतंत्र के माथे पर कई कई ऐसे कलंक के टीके लगे हुए हैं जिन्हें धोना हमें बाकी है। मैं एक दृश्य, एक अपने रचना के माध्यम से आपको दिखाने जा रहा हूं, जो कश्मीर फाइल्स के नाम से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं साहित्यकार हूं, मेरी भाषा मर्यादित है, मेरे शब्द और मेरा प्रस्तुतिकरण भी उतना ही मर्यादित है, लेकिन जो विचारक हैं, जो गहन संवेदना से भरे हुए हैं, इस बात को बहुत दूर तक समझेंगे, मैं ऐसा सोचता हूं। मैं सीधे सीधे अपनी रचना को आपके सामने रखता हूं। कश्मीर स्वर्ग था, कश्मीर स्वर्ग था, तुम रच जाओ, तुम बस जाओ, आकर प्रासाद बना जाओ। तुम रच जाओ, तुम बस जाओ, आकर प्रासाद बना जाओ। खंडहर हो गए गुलिस्तां को, खंडहर हो गए गुलिस्तां में, फिर से बसंत तुम ले आओ, फिर से बसंत तुम ले आओ। गौरैया जब से चली गई, तूफान भरी बरसात गई। गौरैया जब से चली गई, तूफान भरी बरसात गई। झंझावातों का कहर गया, झंझावातों का कहर गया। भयभीत निशा की बात गई, भयभीत निशा की बात गई। ठूंठे से वृक्ष, ठूंठे से वृक्ष अभी जीवित, अध जले मरे करुणा पीड़ित, अध जले मरे करुणा पीड़ित। कहते मर गई कहानी को, कहते मर गई कहानी को, बस मौत हमारी है जीवित, बस मौत हमारी है जीवित। घर अपना सुघर घरौंदा था, धरती का अजब बिछौना था। खुशियां किलकारी भरती थी, खेलों में खेल खिलौना था, खेलों में खेल खिलौना था। रोई ममता भी रूठ गई, रोई रोई ममता भी रूठ गई। पतझड़ में कलियां टूट गईं, काजर आंखों के बह करके रुग्णित कपोल पे सूख गई, रुग्णित कपोल पे सूख गई। मनमाने नयन चपल चितवन, जिसमें स्नेह गंगा बहती, उद्गम गहरा आघात लिए, उद्गम गहरा आघात लिए। वह व्यथा अश्रु बिन बह कहती, वह व्यथा अश्रु बिन बह कहती। उजड़ा तो उजड़ गया गुलशन, पाती न कोई संदेश वयन। उन यादों को लेकर जीते, चित्रित तन मन मधुर अयन, चित्रित तन मन मधुर अयन। लूटा जी भर कर खूब लूटा,
शब्द, साहित्य और प्रस्तुतिकरण, इनकी मर्यादाओं में ये हृदय भाव आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। लूटा जी भर कर खूब लूटा, था भाग्य विधाता ने लूटा, ऐसा जीवन क्या जीवन है, ऐसा जीवन क्या जीवन है। सम्मुख सबकी इज्जत लूटा, सम्मुख सबकी इज्जत लूटा। हम मरे कहां थे जिंदा हैं, हम मरे कहां थे जिंदा थे। वृंदावन के सब वृंदा थे, वृंदावन के सब वृंदा थे। आज नहीं तो कल कोई, आज नहीं तो कल कोई आएगा सगर, आएगा सगर परिंदा थे। स्वर्गों से प्यारा स्वर्ग मेरा, स्वर्गों से प्यारा स्वर्ग मेरा, किसने यह नरक बना डाला, किसने यह नरक बना डाला। कश्मीर स्वर्ग था धरती का, कश्मीर स्वर्ग था धरती का, अमृत को गरल बना डाला, अमृत को गरल बना डाला। जब तिलक भाल पर रहा नहीं, जब तिलक भाल पर रहा नहीं, वैधव्य विवश कैसा होगा, वैधव्य विवश कैसा होगा। मर्यादा भारत नारी का, जौहर सती तो वैसा होगा, जौहर सती तो वैसा होगा। धन गया धर्म भी चला गया, धन गया धर्म भी चला गया, मानव से मानव ठगा गया। विश्वासघात की शर्तों पर, विश्वासघात की शर्तों पर आतंकवाद भी चला गया, आतंकवाद भी चला गया। अब तक तो समझ गए होंगे, अब तक तो समझ गए होंगे मैं बात कहां की करता हूं। उस देश काल का महाप्रलय, उस देश काल का महाप्रलय सतबार नमन में करता हूं, सतबार नमन में करता हूं। यह रचना उन कश्मीरी पंडितों को मैं समर्पित कर रहा हूं जिन्होंने अपनी जननी, अपनी मातृभूमि, अपनी कर्मभूमि, अपनी धन संपत्ति, दौलत, परिवार, सब कुछ स्वाहा कर दिया और यह वर्तमान उन अतीतों को याद करके अविस्मरणीय करुण भावना में विचलित हो उठता है। आतंक का यह स्वरूप, क्रूरता की यह जघन्यता, मानवता का यह शैतानीपन, मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ही सुंदर रचना और केसीएन क्लब के लिए एक सुंदर संदेश आपका। इस तरह से आशीर्वाद मंच को दिया आपने, बहुत बहुत आभार। ऐसा ही प्रेम और स्नेह बनाए रखें। और कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में दो लाइन कहूँगा। बुद्धि और विवेक का निष्कर्ष ही महान है, बुद्धि और विवेक का निष्कर्ष ही महान है। सोचना समूह में व्यवधान का निदान है। आपस की एकता अखंडता में जान है। जिसने इसे अपना लिया उसका सदा कल्याण है, उसका सदा कल्याण है। अब मैं बुला रहा हूं कवित्री मधु श्रीवास्तव जी को, जो अपनी रचना के साथ मंच पर आ रही हैं। मधु श्रीवास्तव जी। नमस्कार, मैं मधु श्रीवास्तव आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही केसीएन हेडलाइंस की उप शाखा निर्झरनी कवियों की चौपाल राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही केसीएन हेडलाइंस के एडिटर और केच टीवी के प्रेसिडेंट श्री नंदन मिश्र जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने
हमें अपनी रचना को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरी कविता का शीर्षक है बचपन की यादें। बचपन जो अपने आप में अनेक यादें संजोए बैठी हुई है, जो अल्हड़, मस्त और खुशियों से भरी हुई है, जो मित्रता की सच्ची मिसाल होती है। तो आइए मैं उसी बचपन की ओर आप सभी को लिए चलती हूँ, जो आपका अपना बचपन है। मासूम बचपन की क्या अजीब कहानी होती है। मासूम बचपन की क्या अजीब कहानी होती है। हर ओर मस्ती और खुशी रवानी होती है। मासूम बचपन की क्या अजीब कहानी होती है। हर ओर मस्ती और खुशी रवानी होती है। टॉफ़ियाँ और गुब्बारे की जिद, टॉफ़ियाँ और गुब्बारे की जिद सयानी होती है। क्या अल्हड़ मदमस्त बचपन की कहानी होती है। कभी भागे पतंग लूटने, कभी भागे पतंग लूटने, कभी दौड़ लगाते हैं। दम भर को बिना सांसें भरते नित नए कर्तव्य दिखाते हैं। हर पल ऊर्जा से भरे हुए, हर पल ऊर्जा से भरे हुए, सांसें जिनकी तूफानी होती है। मदमस्त बचपन की अजीब कहानी होती है। मासूम बचपन की अजीब कहानी होती है। अक्सर ऐसी जिद करते हैं, जी चाहे जो मैं पा जाऊं। अक्सर ऐसी जिद करते हैं, जी चाहे जो मैं पा जाऊं। फिर चांद सितारे क्यों ना हो, मैं आंगन उनको लगवाऊं। अक्सर ऐसी जिद करते हैं, जी चाहे जो मैं पा जाऊं। फिर चांद सितारे क्यों ना हो, मैं आंगन उनको लगवाऊं। अड़ जाए जिद पर रो रो कर, अड़ जाए जिद पर रो रो कर, सारा घर सर उठानी होती है। मदमस्त बचपन की अजीब कहानी होती है। मासूम बचपन की अजीब कहानी होती है। खेल खेल में लड़ते झगड़ते, खेल खेल में लड़ते झगड़ते, दुश्मनी पर उतर जाते हैं। खेल खेल में लड़ते झगड़ते, दुश्मनी पे उतर जाते हैं। फिर एक पल में सब कुछ भूल, फिर एक पल में सब कुछ भूल, दो बंधु गले मिल जाते हैं। फिर एक पल में सब कुछ भूल, दो बंधु गले मिल जाते हैं। इनके झगड़े में बड़ों को, इनके झगड़े में बड़ों को न आनी होती है। मदमस्त बचपन की अजीब कहानी होती है। मासूम बचपन की अजीब कहानी होती है। शर्म हया क्या होती है, शर्म हया क्या होती है, इनको उससे क्या लेना है। शर्म हया क्या होती है, इससे उनको क्या लेना है। उनकी दुनिया अलग है, जवाब नहीं कोई देना है। उनकी दुनिया अलग है, जवाब नहीं कोई देना है। दादी नानी की नित्य नई कहानी होती है। मदमस्त बचपन की अजीब कहानी होती है। मासूम बचपन की अजीब कहानी होती है। धन्यवाद। बड़ी ही सुंदर रचना और मंच से दूसरी बात जुड़ी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मंच की निश्चय एक अभिन्न अंग हो गई हैं आदरणीय कवित्री मधु श्रीवास्तव जी। ऐसे ही आपका प्रेम और स्नेह इसी तरह से मंच के लिए बरसता रहे और आपकी रचनाएं इसी तरह मंच को प्राप्त होती रहें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। फायदे छोड़कर हरदम, फायदे छोड़कर हरदम रिश्तों की कदर करना। फायदे छोड़कर हरदम रिश्तों की कदर करना, क्योंकि तिजारत में कभी उम्दा मोहब्बत नहीं होती, क्योंकि तिजारत में कभी उम्दा मोहब्बत नहीं होती। अब मैं बुला रहा हूँ मुंबई साकी नाका से शिक्षक लाल बहादुर यादव कमल जी को, जो निरंतर अपनी रचनाओं से अपनी एक छवि बना चुके हैं मंच पे। और उनकी रचनाएं चाहे वह भोजपुरी हो, हिंदी हो, अन्य किसी भी प्रकार की हो, बेहद ऐसी होती है कि लोग सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। आज वह क्या सुना रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैं लाल बहादुर यादव कमल सभी को नमन करता हूं और केसीएन की
काव्य शाखा निर्झरणी के सभी काव्यरसिकों को मेरा प्रणाम और अनुज नंदन त्यागी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वे मुझे अपने मंच पर काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान करते हैं। मैं आपके समक्ष एक निर्गुण लेकर आ रहा हूँ, जिसका शीर्षक है राखो शरण अरे घनश्याम। माया ममता के चक्कर में भूले तुम्हारो नाम, राखो शरण रे घनश्याम, राखो शरण रे घनश्याम। सूधो पग न परत अब मग में, डगमग डगमग चाल, नहीं नजरिया से सूझेला हरियर पियर लाल। थर थर तनवा कापन लागे, झूल गयल अब चाम, राखो शरण रे घनश्याम, राखो शरण रे घनश्याम। बोझ सिलागत बाई काया, फूलन लागे सांस, याद जवानी के गिनवा से मनवा लागे फांस। आशा तृष्णा बहुत सतावे, घेर के सुबह शाम, राखो शरण रे घनश्याम। माया की सजल बजरिया रही रही के भरमावे, इंद्रिय शिथिल भई अब सारी, फिर भी नाच नचावे। चिंता चिता जरावत हमका, भगवान आठों याम, लाखो शरण रे घनश्याम, राखो शरण रे घनश्याम। सुंदर दहिया सूखी रही गई, बिन माँ से के ठटरी। एके जी अब कहा अब कहियो, पकड़ चली अब लकड़ी। सहई न दहली यही तनवा के, सहई न दहली यही तनवा के, वर्षा सर्दी घाम, राखो शरण राम, राखो शरण रे घनश्याम। दसनहीन मुख रसना झूले, सरल न फूटे बोल। घाटा में सौदा छूटल, बुझली नाही मोल। झूठी माया दिहसी नचाई, बिसरल तोहरो नाम, राखो शरण रे घनश्याम, राखो शरण रे घनश्याम। नीति नीति भूल के कैली, साधो बहुत कमाई। ओकरा मालिक सभी बनल है, बेटी बेटा भाई। फिर भी जियरा चैन न पावे, मनवा नाचे काम, राखो शरण रे घनश्याम। पैसा प्रभुता काम वासना, खोई सकल जवानी। हाथ में जी पछताए अब का, होई गई खत्म कहानी। चलत की बेरिया हाथ कमल ना आए, एक छदाम, राखो शरण रे घनश्याम। माया ममता के चक्कर में, भूले तुम्हारो नाम, राखो शरण रे। बहुत ही सुंदर रचना। और मैंने पहले ही कहा है, अपनी रचनाओं से अपनी प्रतिभा दिखा देते हैं आदरणीय लाल बहादुर यादव जी, और ऐसे ही स्नेह मंच को देते रहें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ, मंच के जाने पहचाने नाम और निर्झरणी के एक सदस्य, तुम तो आफताब हो, तुम तो आफताब हो मेरे सूने और अंधेरे पन के। तुम तो आफताब हो मेरे अंधेरे और सूने पन के। चले आओ गरीब घर, हम इंतज़ार करते हैं, हम इंतज़ार करते हैं।
ऐसे हैं हमारे आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांचली जी की। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस मंच पर हमारे आज के इस घर में आप आ जाएं और श्रोताओं को कुछ कह जाएं, कुछ दे जाएं, कुछ संदेश सुना जाएं। नमस्कार, मैं केसीएन क्लब के स्थापना दिवस पर सभी पदाधिकारियों को, सभी समाचार दाताओं को और उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ जो लोग केसीएन क्लब से जुड़े हुए हैं। शुभकामना है सबको, शुभ शुभ सभी हर काम हो, उपलब्धियों के संग संग खुशियाँ तमाम हों, कदमों तले दबे रहें जीवन के हर मुफासले, रंगीनियों के बीच में रंगीन सुबह शाम हो, रंगीनियों के बीच में रंगीन सुबह शाम हो। मेरा सृजन की यह दिन है। आज जो हम 33वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, ये एकमात्र मेरा सृजन की दिन है और इसी को अधिलक्ष्य करके मेरी 2 लाइन की शुभकामना है। मेरा सृजन की दिन है, रवि मंडल में यह गुंजित दिन है, नित्य नए आयाम को चूमे यह मंगलमय यह शुभ दिन है, मंगलमय यह शुभ दिन है। इसी के साथ मैं निर्झरनी केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरनी को और केसीएन क्लब को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयाँ देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह हमारी संस्था नित्य नए आयाम को सदैव ही यूं ही चूमती रहे और हर कदम की तीव्रता इस संस्था के साथ, केसीएन क्लब के साथ, हमारे परम प्रिय नंदन जी के साथ बनी रहे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संदेश और आशीर्वाद मंच के लिए आदरणीय भोलानाथ तिवारी जी ने दिया। अब मैं अगले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। तू अपनी निगाहों से न देख खुद को, तू अपनी निगाहों से न देख खुद को, चमकता हीरा भी तुझे पत्थर लगेगा, चमकता हीरा भी तुझे पत्थर लगेगा। सब कहते होंगे चांद का टुकड़ा है तू, सब कहते होंगे चांद का टुकड़ा है तू, मेरी नज़र से देख चांद तेरा टुकड़ा लगेगा, चांद तेरा टुकड़ा लगेगा। अब मैं बुला रहा हूँ दिल्ली से चंद्रदेव शर्मा जी को, जो अपनी रचनाओं से अपनी एक छवि बना चुके हैं। सामाजिक व्यवधान, सामाजिक परिस्थितियों पे जुड़ी हुई उनकी रचनाएं रहती हैं। तो आइए सुनते हैं आज वो क्या सुना रहे हैं। नमस्कार। प्राकृतिक जीवन, इसके ऊपर 2 लाइन लिखी हैं, आपके सम्मुख प्रस्तुत है। एक तरफ शीत लहर, दूसरी तरफ आपदा का कहर, बचाव है जरूरी कैसी भी हो मजबूरी, शीत ऋतु है भगवान की देन, भोगना है इसको रहकर मौन, 4 ऋतुओं वाला मेरा देश महान, हर एक का है महत्व प्रत्येक की है शान, हमें ढलना है स्वस्थ रहना है इनके अनुसार, मिट्टी बनती है उपजाऊ अन्न का आधार, मिलते सभी विटामिन हैं जो प्रकृति की देन, आभारी हैं परम पिता के, आभारी हैं परम पिता के, नहीं कोई लेन देन, इससे बिछड़े तो निश्चित है बीमारी,
रहें प्रकृति के साथ हरदम, नहीं कोई तैयारी, भाग जाएगा आपदा काल, देखकर पंच तत्व, एक नहीं दो नहीं है पांचों का महत्व, जिसने इन्हें अपनाया हो गया महान, वैदिक रीत योग मिलाकर देश की बढ़ाई शान, जय जय भारत, जय हो हिंदुस्तान, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। बहुत ही सुंदर संदेश और मंच को कई बातों को बता के जा रहे हैं आदरणीय चंद्रदेव शर्मा जी। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रेम और स्नेह से ऐसे ही आपका आवागमन लगा रहे और श्रोताओं को आपकी रचनाएं मिलती रहें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घर घट जाते हैं दाम, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं अपने दाम, मगर ना बिकने का इरादा कर लो तो कीमत और बढ़ती है, तो कीमत और बढ़ती है। अब मैं बुला रहा हूँ कैलाश चौहान जी को, जो अपनी रचनाएं एक कर्मशील जीवन में लिखते हैं, अपने सर्विस के साथ वो रचनाएं लिखते हैं, तो निश्चित ही आपकी रचनाएं अनुभव से जुड़ी होती हैं। तो आइए हम आपका अनुभव मंच पर शेयर करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं कैलाश आज आपके समक्ष जो रचना मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ उसका शीर्षक है जिंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है। तो लीजिए प्रस्तुत है आपके सामने मेरी नई रचना। जिंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है, कभी तो खुद हाथ पकड़कर बड़े प्रेम से मुझे नए नए शब्द लिखाती है, तो कभी कठिन शिक्षक की तरह हाथ में छड़ लेकर अलग ही धौंस दिखाती है। जिंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है, जिंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है, कभी तो खुद हाथ पकड़कर बड़े प्रेम से मुझे नए नए शब्द लिखाती है, तो कभी कठिन शिक्षक की तरह हाथ में छड़ लेकर अलग ही धौंस दिखाती है। जिंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है। कभी क्लिष्ट कविता सामने परोस कर कहती है, कभी क्लिष्ट कविता सामने परोस कर कहती है कि तू इसका एक एक बंध अर्थ के साथ याद कर। कभी क्लिष्ट कविता सामने परोस कर कहती है कि तू इसका एक एक बंध अर्थ के साथ याद कर, और समय भी बहुत कम दिया है तुझको मैंने, इसलिए तू वक्त न जरा बर्बाद कर। वह अक्सर मुझे इस तरह का नाच नचाती है, और ज़िंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है। कभी व्याकरण की शिक्षिका बन जुबा की भाषा में मेरी बहुत सी गलतियां निकालती है। कभी व्याकरण की शिक्षिका बन जुबा की भाषा से मेरी बहुत सी गलतियां निकालती है, तो कभी रिश्तेदारी के पेपर में विचित्र ही गणित डालती है। कभी व्याकरण की शिक्षिका बन जुबा की भाषा में मेरी बहुत सी गलतियां निकालती है, तो कभी रिश्तेदारी के पेपर में विचित्र ही गणित डालती है। पता नहीं क्यों, पर वह हरदम मुझे नीचा दिखाती है, और ज़िंदगी हरदम कुछ नया सिखाती है। कभी तो मन को प्रफुल्लित करने वाला गीत सुनाकर मुझे बहलाती है। कभी तो मन को प्रफुल्लित करने वाला गीत सुनाकर मुझे बहलाती है, तो कभी संकटों के जंगल में उलझाकर यहाँ वहाँ टहलाती है। कभी तो मन को प्रफुल्लित करने वाला गीत सुनाकर मुझे बहलाती है, तो कभी संकटों के जंगलों में उलझाकर यहाँ वहाँ टहलाती है। जब देखो तब वह मुझे अपनी हैसियत दिखाती है, और ज़िंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है।
पर मैं हूँ कि कभी उससे कोई शिकायत नहीं करता, पर मैं हूँ कि उससे कभी कोई शिकायत नहीं करता। उग्र से उग्र कर ले मुझसे वह बर्ताव, पर मैं उसे जरा भी नहीं डरता। पर मैं हूँ कि उससे कभी कोई शिकायत नहीं करता, और उग्र से उग्र कर ले मुझसे वह बर्ताव, पर मैं उसे जरा भी नहीं डरता। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी ज़िंदगी मुझे होशियार बनाने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी ज़िंदगी मुझे होशियार बनाने के लिए ये अलग अलग पाठ पढ़ाती है, और ज़िंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी श्रोताओं का। ऐसे ही प्रेम और स्नेह बना रहे। आज 56 अंक में हम आपसे विदा लेंगे और फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार। This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.